हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। आज वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसके संस्कृत के आंसर की को देखने वाले हैं। आपके सभी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 100% राइट होगा। आप आंसर क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मंगलम पाठ में 5 मंत्रों का समावेश है। अगला प्रश्न है कि विद्वान किसको त्याग कर आत्म रूप को प्राप्त कर लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विद्वान जो हैं अपने नाम और रूप को त्याग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कूटनिमित्तम किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौमुदी महोत्सव जो है वो गुप्त वंश के शासनकाल में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, दानी वीरेश्वर ने किसकी लिए दानशाला का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आलसियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दंडी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, वरदांबिका प्रणय किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तिरुमलंबा। क्वेश्चन नंबर 10, जगत गौरव किस देश को कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 16। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुंसवन संस्कार कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जन्म से पूर्व। ये जो पहले से टिक लगा हुआ है ये हमने नहीं लगाया है। ये जो स्टूडेंट है जिसके क्वेश्चन को पेपर को हमने लिया है वो पहले से टिक लगाया है, तो आप गलत टिक ना कर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गृहस्थ जीवन के संस्कार का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विवाह। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रोध का नाश किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षमा। क्वेश्चन नंबर 15, काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नरक का। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो ए का सही आंसर हो जाएगा सी, स्त्रियों की। क्वेश्चन नंबर 17, विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? निधि माने होता है धन, तो विद्या जो है उन्नत वंश की सुरक्षित धन नहीं है। जो ऐसो आराम में रहता है उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छात्रों का तप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययन। छात्रों का तप है अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके कार्य सफल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उद्योगी पुरुष जो होते हैं, कर्मयोगी पुरुष जो होते हैं उनके कार्य सफल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी दयानंद के प्रज्ञाचक्षु कौन थे? प्रज्ञाचक्षु कहने का मतलब उनके गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद पाठ से ही ये लिया गया है। 22 है, ऊर्ध्व बाहवाह किसे कहा गया है? ये आपका मंदाकी वर्णम से क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋषियों को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उदित है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हितोपदेश से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 24, कवच और कुंडल जन्म से ही किसके पास थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कर्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज संपत्ति किसके समान चपला होते हैं? चपला माने राज की संपत्ति होता है किसके समान चंचल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सांप के जीभ के समान चंचल होती है। 26, अंगराज कर्ण के सारथी का क्या नाम था? तो अंगराज के सारथी थे, उनका नाम शैल्य था, उन्हें शैल्यराज के नाम से भी जानते हैं। शैल्य देश के नरेश थे। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा शांति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, अवैर, दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? अवैर माने बैर भाव नहीं, दया, मित्र, तो इसके सही आंसर हो जाएगा सी, इन तीनों से शांति की स्थापना होती है। 29, नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक हमारे पाणिनि हैं। 31, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तत् धन लीन। आपको कुछ इंपोर्टेंट प्रत्यय और संधि से संबंधित कुछ वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सदा धन एव की संधि क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा सदैव। 33, उपेंद्र में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि है, उपेंद्र में गुण संधि है। 34 है, प्रथमो अध्याय किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सबसे सही आंसर है हमारा विसर्ग संधि। आपको विसर्ग संधि, यण संधि, सभी संधि के बारे में हमने बताया हुआ है मंगलम के पार्ट 2 में, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 35 है, अनुरथम का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रथात पश्चात। 36 क्वेश्चन नंबर है, विद्यायाः आलयः का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यालयः। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? तो जिस समास में उपमा, उपमेय और विशेषण विशेष होता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 38, सप्तसदी में कौन सा समास है? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो हमारा द्विगु समास होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। 39 है, नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्री दिव्य नमः। क्वेश्चन नंबर 40 है, अस्प्रिय धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अस्प्रिय धातु के योग में लगा हुआ है। 41 है, वृक्षस्य अधः एक पथिका आश्रित, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? यानी वृक्षस्य में कौन सा विभक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, षष्ठी विभक्ति। 42 है, करण हेतु बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण के लिए हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 43, परिसरः शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, परिसरः में परि शब्द का प्रयोग किया गया है। 44 है, वक्षति पद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रू धातु। कई आदमी वच कहेगा जो कि गलत है, तो ये ब्रू धातु जो है बाबू, ये हमारा वक्षति का ही रूप है। वो भी पूछेगा कौन लकार में, तो ये हमारा लिट लकार का रूप होता है। लिट लकार में होता है ब्रू धातु, वक्षति वक्षतः वक्षन्ति, वक्षसि वक्षतः वक्षत, वक्षामि वक्षावः वक्षामः। तो वक्षति में ये हमारा ब्रू धातु, ब्रू शब्द लगा हुआ है। 45 है, सिंह धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो सिंह धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में ये हमारा सेते होगा, क्योंकि सिंह माने होता है सोना और इसका लट लकार होता है सेते, शयाते, सेरते, से शयाथे, सेधवे, सय, सेवहे, सेमहे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सेते। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्वसः शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी विद्वान। 47 है, श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ए श्रीमत है, और ए मतु प्रत्यय है, और ए सप्तमी विभक्ति में चलता है, श्रीमती, श्रीमतो, श्रीमत्सु, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए श्रीमत। क्वेश्चन नंबर 48 है, कवह शब्द की विभक्ति क्या है? तो कवह शब्द की विभक्ति जो है बाबू वो सप्तमी है। ए कवि शब्द रूप का रूपांतर है, तो कवि शब्द रूप सप्तमी विभक्ति में होता है कवह, कव्यो, कविषु, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 49 है, क्रिधन तबियत से कौन सा शब्द बनेगा? तो हमने तबियत प्रत्यय के बारे में बताया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर्तव्यम। 50 है, पठितवती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पठितवती में कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। 51, पश्यत किस धातु का रूप है? पश्यत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए पश्य धातु। पश्य धातु होता है बाबू लोट लकार में, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का यह शब्द है पश्यत। तो आप ध्यान दीजिएगा, दृश्य नहीं होगा, पश्य होगा। 52 है, लघुता पद में किस तद्धित का प्रत्यय हुआ है? किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे पास तल, त्व, थाल और मतु। तो थोड़ा सा समझने की बात है बाबू, ये तल और त्व बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा सा समझना होगा इसमें। त्व जो है त्व ये भाववाचक होता है नपुंसक लिंग के लिए, और तल जो है फिक्स हो गया है, ये हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो लघुता में स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, नपुंसक लिंग का बात कर रहा है, इसलिए 52 का सही आंसर हो जाएगा बी त्व प्रत्यय होगा। 53 कृष्णा धन टाप ए स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृष्णा। आपने लेखक धन टाप प्रत्यय लेखिका इत्यादि पढ़े हुएगा आलस कथा में आंसर क्वेश्चन में। 54 है, भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ई प्रत्यय लगा हुआ है। 55 है, कोकिला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कोकिल धन टाप हो जाएगा कोकिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टाप प्रत्यय लगा हुआ है। 56 है, पाठक पद का प्रकृति परिचय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पट धन अक पाठक। 57 है, दास्यति किस धातु का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए दा धातु का है, और ए लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, दा धातु रूप है, दा धातु रूप। एतद पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एतेन। एतेन भी होता है, एनेन भी होता है, एतेन भी होता है और एनेन भी होता है, और ए शब्द रूप एतत के जगह पर अगर आपको एतत भी दे दे तभी सही है। 59 है, समाहार का संधि रूप है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी संहार। 60 है, क्रोशम कुटिला नदी वाक में रेखांक किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी काला ध्वनुरतंत्र संयोगे के अनुसार क्रोशम कुटिला नदी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। फिर मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। आप दिवाली की धूमधाम से मनाइए, तब तक के लिए धन्यवाद।